नमस्कार साथियों, फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ वह जानकारी आप तक पहुँच रही होगी, आप उस जानकारी से संतुष्ट होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो विज्ञप्ति आई थी उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आई, उसके बाद ज्वाइनिंग सबको मिल चुकी है। अब बात करते हैं मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों की। मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर पहले विज्ञप्ति आई 29 नवंबर 2023 को, और फॉर्म भरने की जो डेट थी, आवेदन करने की जो तिथि थी, वो 12 दिसंबर 23। लेकिन 12 दिसंबर 2023 को ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाती है अग्रिम आदेशों तक। उसके बाद 11 मार्च 2024 को जो है पोर्टल दोबारा से खुलता है और 1 अप्रैल लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूं। जब पिछली बार 29 नवंबर 2023 को विज्ञप्ति आई थी, उसमें फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट थी वो 12 दिसंबर 2023 और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि लास्ट डेट 1 जनवरी 2024। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जनवरी और फरवरी थी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 29 नवंबर 2023 को जब मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी तो आवेदन करने की तिथि स्टार्ट थी 12 दिसंबर 2023 से, लास्ट डेट थी 1 जनवरी 2024। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट थी जनवरी और फरवरी। इसका मतलब आचार संहिता में ही काम हो रहा था और उसके बाद ज्वाइनिंग भी हमें बहुत जल्द मिल जाती। लेकिन फिर कुछ महान लोगों के द्वारा डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिला जाता है और इस विज्ञप्ति को रोका जाता है, इस भर्ती प्रक्रिया को रोका जाता है और अग्रिम आदेशों तक की भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है। उसके बाद दोबारा से जब पोर्टल दोबारा से खुलता है तो पोर्टल जब खुलता है वो खुलता है 11 मार्च 2024 से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 अप्रैल 2024। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो समय है वो दे दिया जाता है जुलाई अगस्त में। ये समझ से परे है, इतना लेट क्यों? मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर के 31 पदों पर विज्ञप्ति आती है 20 नवंबर 2023 को। उसमें परीक्षा की जो प्रस्तावित तिथि है वो मार्च 2024 दी जाती है, लेकिन परीक्षा नहीं होती है। आखिर क्यों? हमारे ही भर्तियों में ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति आई थी तो उसमें रोस्टर सही नहीं था, फिर संशोधित विज्ञप्ति आती है। मेडिकल कॉलेज में भी फिर संशोधित विज्ञप्ति आती है, मतलब दोबारा से पोर्टल खुलता है। मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर के 1431 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें प्रस्तावित तिथि को एग्जाम नहीं होता है। क्या चल रहा है? अब साथियों, हमारे कुछ साथी चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड गए थे, वहां पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों ने बोला कि कुछ कारणों की वजह से थोड़ा लेट है और बहुत जल्द जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो साथियों, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम और पीछे जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो ओवरेज हो चुके कैंडिडेट थे, जो हाई कोर्ट से जीत कर आए थे, उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अब जानते हैं वजह क्या है उनको ज्वाइनिंग ना मिलने की। तो जब वो डीजी हेल्थ जाते हैं तो वहाँ से पता चलता है उनको कि ज्वाइनिंग के लिए उनका जो लेटर है वो चुनाव आयोग गया हुआ है, वहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपने अभी देखा होगा सीएचओ के पदों पर ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है और आचार संहिता में ही उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है और चुनाव आयोग से उनका रास्ता भी, उनको ज्वाइनिंग देने का रास्ता भी साफ हो चुका है। तो फिर हमारे मामले में चुनाव आयोग को वो लेटर क्यों नहीं भेजा जा रहा है? चुनाव आयोग से परमिशन क्यों नहीं ली जा रही है चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, इनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए?
आखिर क्यों हमारे मामले को इतना डिले किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमको समझना होगा कि हमारे ही मामले को क्यों लेट किया जा रहा है। बाकी सारे विभागों में आप उठाकर देख लो, बाकी सारे विभागों में एग्जाम हो रहे हैं, बाकी सारे विभागों में सारा प्रोसेस पूरे तरीके से अच्छे से हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में ही पता नहीं ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है, ऐसा पता नहीं कौन सा काम चल रहा है कि ट्यूटर के 31 पदों पर रोक लग जाती है, मतलब एग्जाम नहीं होता है। हमारे उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जुलाई अगस्त में रख दिया जाता है, प्रस्तावित है, कुछ पक्का नहीं है, वहां भी होगा नहीं होगा कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि ट्यूटर के 31 पदों पर ही मार्च में एग्जाम होना था, वो नहीं हुआ। तो हम कैसे भरोसा कर ले कि जुलाई अगस्त में जो है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर विज्ञप्ति क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से ये निवेदन है या आग्रह कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जो भी देहरादून में हैं, सभी लोग चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जाएं और उनको अवगत कराएं कि जब सीएचओ को ज्वाइनिंग मिल सकती है आचार संहिता के दौरान और जब बाकी एग्जाम हो सकते हैं, तो फिर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम क्यों नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं हो सकता है, क्या वजह है कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारी क्यों इस काम को इतना डिले कर रहे हैं। हमको हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से भी मिलना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने सीएचओ को ज्वाइनिंग देने के लिए जो है पहल की, इसी तरीके से हमें मिलकर उनसे आग्रह करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जल्द से जल्द कराया जाए, जल्द से जल्द सिलेक्शन लिस्ट निकलवाई जाए, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। मेरा पूरा विश्वास है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इस काम को तुरंत करेंगे, क्योंकि उनकी सोच जो है, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते, और अपने लेवल पे वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि हमारा तो इतना बड़ा विजन नहीं था। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, इतनी पोस्ट है, ठीक है, हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए थे, लेकिन हमें ऐसा विश्वास नहीं था कि 3000 पदों पर विज्ञप्ति आ जाएगी। असंभव काम था। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने करके दिखाया है। तो मेरा मानना है अगर हम उनके पास जाएंगे तो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों को तुरंत कॉल करेंगे और तुरंत उनको दिशा निर्देश देंगे कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम मई में शुरू किया जाए और जल्द से जल्द जो है सिलेक्शन लिस्ट निकाल कर इनको ज्वाइनिंग दी जाए। मैं इस चीज़ के लिए आश्वस्त हूँ कि अगर हम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, निश्चित तौर पर मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। बशर्ते हमको घरों से निकलना होगा, हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवाने के लिए, मई में करवाने के लिए, मई 2024 में करवाने के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना होगा। अगर हम उनसे मिलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं, मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, फिर से मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ही इस काम को करवा सकते हैं। बस उनके संज्ञान में बात जानी चाहिए, उन्होंने काम करके दिखाया है। तो साथियों, सभी लोग एकजुट होकर स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलते हैं, बहुत जल्द एक डेट फिक्स करते हैं, मिलते हैं, उनसे आग्रह करते हैं और मिलने के बाद मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, 200% विश्वास दिलाता हूँ, मई में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चालू हो जाएगा। इतना मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के ऊपर विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि कब आना है, डेट फिक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि सभी लोग कमेंट करके बताएं कि कितने लोग आना चाहते हैं, 8-10 कमेंट को लाए। तो आप सोचिए 1455 पदों की भर्ती है, 8-10 लोग ही इंटरेस्टेड हैं, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह से काम नहीं चलता है। किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। थोड़ा सा सीरियस आप लोग हो जाइए, थोड़ा घरों से निकलने की कोशिश कीजिए। अगर सही मायने में आपको नौकरी चाहिए, सही मायने में आप लोग जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो मेरा आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन है, थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए। थोड़ा देखिए, एक दिन तो घर से निकलना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो दूर से आएंगे उनके कितने 2 दिन 3 दिन लगेंगे और क्या, लेकिन फ्यूचर बनेगा, इस चीज़ को याद रखिए। 1455 पदों की भर्ती के लिए कम से कम 2000 लोग, चलो 2000 छोड़ दीजिए, 1455 लोग तो आइए आगे। अगर नहीं आ सकते तो बहुत शर्म की बात है।
और जैसे लगातार मैं आपको कह रहा हूँ कि हम कोर्ट केस कर रहे हैं, कोर्ट केस हमारा चल रहा है, उसके लिए फाइनेंशियली आप लोग सपोर्ट करें, लेकिन रिस्पॉन्स जीरो है आप लोगों का। बड़ा बुरा लगता है सुनकर भी, आप लोग अनसुना करते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं हम आपके साथ हैं। एक रुड़की की एक फीमेल कैंडिडेट हमारे स्वास्थ्य विभाग की थी, उन्होंने कहा था कोई सपोर्ट करे ना करे मैं करूँगी, और बबलू भाई मैं आपको सपोर्ट करूँगी और बाकी लोग भी करेंगे, आप लोग बताइए कैसे सपोर्ट करना है, क्या सपोर्ट करना है। अब वो बात ही नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो बुरा लगता है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है ग्रुप में और उसके बाद धरातल पर आप लोग जीरो हो जाते हैं। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी लगातार वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं, लगातार हम नैनीताल हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं। किसके लिए? अकेले मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि हाँ, अगर ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, वैसे भी इनको सपोर्ट करें, तभी काम होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप जो मैंने बताया उसके लिए आप लोग एग्री होंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।